हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास फोर्थ के ईवीएस के 7 चैप्टर ईयर्स रिवेल मिस्ट्रीज इस चैप्टर को रीड करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम है ईयर्स रिवेल मिस्ट्रीज, कान खोले राज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स, अलग अलग तरह के कान। देखिए बच्चों, इस साइड में जो आप देख रही हैं वो आपकी इंग्लिश में ईवीएस की बुक है और उसकी जो हिंदी है वो मैंने इस साइड में दे रखी है। आप दोनों तरफ से देखकर अच्छे से समझकर पढ़ सकते हैं। हुज ईयर्स आर वेरी बिग, किसके कान बहुत बड़े होते हैं। हिज नेम इज एलिफेंट दादा, हाथी उनका नाम हाथी दादा है। Long legs, long neck, but small are camel's ears. लंबी टांगे, लंबी गर्दन, पर ऊंट के कान छोटे छोटे होते हैं। Small rabbit jumps and shows his erect ears. छोटा सा जो खरगोश है वो कूदता है और अपने खड़े हुए कान दिखाता। देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने जो जो एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन एनिमल्स की फोटो भी दे रखी है। ये हाथी दादा है, ये ऊंट है और ये हो गया हमारा खरगोश। रिमेन्स ऑलवेज अलर्ट, डॉग कीप्स इट ईयर्स ओपन। कुत्ता जो है वो हमेशा अपने आप अलर्ट रहता है, चौकन्ना रहता है, हमेशा अपने कान खुले रखता है। डियर रनिंग होपिंग स्टेप्स कीप्स हाई इट्स ईयर्स। और जो हिरन है वो उछल कूद करता है, कुलाचे भरता है और हमेशा अपने कान ऊंचे रखता है। बियर दादा डांसिंगली शेक्स अलॉट हिज ईयर्स। ये हाथी जो बालू दादा है वो झूम झूम कर अपने कान बहुत हिलाते हैं। गुड बैड ऑल थिंग्स ईयर मेक अस हियर। अच्छी बुरी सारी बातें हमें कान सुनाते हैं। एनीवेयर यू हैव यू एवर सीन ईयर्स ऑफ फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। क्या तुमने कभी मेंढक के, सांप के या पक्षियों के कान देखे हैं? तो बच्चों, इनके कान नहीं होते हैं। अब हमारे पास में है क्वेश्चन, एक कहानी है छोटी सी। ये बिग क्वेश्चन स्मॉल आंसर्स, बड़ा प्रश्न छोटे उत्तर। ये एक साधु बाबा है। शेख का मतलब होता है महात्मा जी, साधु बाबा। ए शेख केम टू अ विलेज, एक गांव में एक महात्मा जी आए। ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे। पीपल यूज टू कम फ्रॉम ऑल फॉर ऑफ प्लेसेस टू सी हिम, लोग बड़े दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। द शेख वुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन विद ग्रेट पेशेंस इन डिटेल। महात्मा जी बड़ी तसल्ली से सबका जवाब देते थे। बट आफ्टर सनसेट ही वुड गो इन डीप मेडिटेशन, पर सूर्यास्त होने के बाद, सूरज छुपने के बाद महात्मा जी ध्यान में मगन हो जाते थे। He did not speak to anyone in that state, उस समय वो किसी से बात नहीं करते थे जब वो ध्यान कर रहे होते थे। Some naughty people decided to trouble him, कुछ शरारती लोगों ने महात्मा जी को परेशान करने की सोची। They decided to ask him a question whose answer would be too long. उन्होंने सोचा कि हम महात्मा जी से एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब बहुत लंबा होगा। And the sheikh would not be able to finish answering it even after sunset. और ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो कि जिसका जवाब इतना लंबा हो कि महात्मा जी सूर्यास्त के बाद भी उसका उत्तर ना दे पाए। They wanted to see how the sheikh would react in this case. तो वो देखना चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति में महात्मा जी का रिएक्शन क्या होगा। जस्ट बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से बिल्कुल पहले,
वन ऑफ दीज नॉटी मैन आस्क्ड अ क्वेश्चन, उनमें से एक शरारती आदमी ने एक प्रश्न पूछा, महात्मा जी वी वांट टू नो which animal lay eggs and which animal directly give birth to young ones। महात्मा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। महात्मा जी लुक्ड एट द सन, महात्मा जी ने सूर्य की तरफ देखा, स्माइल्ड सॉफ्टली, वो मुस्कुराए और बोले, सन ऑल दोज एनिमल्स हुज ईयर आर विजिबल एक्सटर्नली, मेरे बच्चों वो जानवर जिनके कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं, एंड हु हैज हेयर ऑन देयर स्किन, और जिनके शरीर पर बाल हैं, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, वो तो बच्चों को जन्म देते हैं। Those animals whose ear cannot be seen externally lay eggs with exceptions, और वो जानवर जिनके बाल हमें बाहर से जिनके कान हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, वो जानवर अंडे देते हैं, इसमें कुछ अपवाद है। All the naughty men who had planned this question gave up and bowed to the महात्मा, जो प्रश्न पूछने वाले सभी शरारती लोग थे, जिन्होंने ये प्रश्न पूछना था, वो महात्मा जी के आगे झुक गए। महात्मा जी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया। अब इसके बाद बच्चों देखो, ये छोटा सा चैप्टर है पर क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, तरह तरह के जानवर होते हैं। सम एनिमल ले एग्स, सम गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ जानवर सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। Animals whose ears are externally visible and who have hair on their body, all of them give birth directly to their young ones without laying eggs। वो जानवर जिनके कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वे सभी जानवर सीधा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वे अंडे नहीं देते हैं। और अब हमने इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम, ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आप इनका ध्यान रखो, कान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये एक छोटा सा चैप्टर था, आज हमने 7 चैप्टर को रीड किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको किसी और चैप्टर में कोई और बात ना समझ में आई हो तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।